सबसे पहले खबरें पश्चिम बंगाल से। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी के साथ ही 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये सभी लोग कालीघाट घेराव अभियान में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर बेहद सख्त रुख अपनाया और उन्हें घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। लॉकेट चैटर्जी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया और उसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, दो अलग अलग मुद्दे पर। इस समय जो बड़ी खबर है, लॉकेट चैटर्जी समेत 20 भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। रामनवमी एक तरफ, दूसरी तरफ जो शिक्षक भर्ती घोटाला और जिसकी वजह से हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, उसको लेकर ममता बनर्जी के आवास का घेराव करने भारतीय जनता पार्टी जा रही थी। उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी, टीएमसी नेताओं के घर से, एक नेता के घर से, उनसे संबंधित एक व्यक्ति के घर से कैसे करोड़ों रुपए नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। अच्छा, दूसरी तरफ रामनवमी पर कोलकाता में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है, नाराज है। उसका आरोप यह है कि रामनवमी पर हुई जो हिंसा थी वो प्रायोजित थी और ममता बनर्जी की सरकार की शय पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार को बाबर की सरकार कहकर घेरने का प्रयास किया है। क्या कहना है शुभेंदु अधिकारी का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। हावड़ा में पिछली बार रामनवमी में हमला हुआ था और आज मैंने देखा जहां से हमला हुआ था वहां से सीपी ऑफिस का डिस्टेंस 300 मीटर नहीं, तो पूरी तरीके से दर्शाता है कि प्रायोजित अटैक। आज पुलिस पूरी मुस्तैदी से खड़ा है और 5-5 IAS पूरा संभाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि हिंदुओं के त्योहार यहाँ पे हो, क्योंकि ममता बनर्जी ये जताना चाहती है कि हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देते, इसलिए तो आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन हिंदू इससे डरने वाला नहीं है। हिंदू लड़ेगा और लड़के आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने पत्थर मारा था उनके सीने के ऊपर से हमने रामनवमी किया, अगली बार भी करेंगे, हर साल करेंगे। कितना हिम्मत है देखेंगे, कितना पत्थर मार सकते हो हम देखेंगे। हम राम का नाम लेकर प्यार से इसका मुकाबला करेंगे। कुणाल घोष हिंदू है कि नहीं पहले बोले, तो उसके बाद 1 नंबर हिंदू 2 हिंदू होगा। उनके पार्टी के बहुत लोगों को समझ में आ गया आगे रामराज आने वाला, इसलिए जुलूस में चलने लगे। उनका क्या होगा, जैसे अनाचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग जब तो बंगाल को राज करेंगे और बंगाल के लोगों को कंफ्यूज करेंगे, बंगाल के उद्धार नहीं होगा। और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। यही नहीं, चुनाव से पहले वोटों के लिए रामनवमी के बहाने हिंसा फैलाने का, अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी नेता और प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पलटवार इस पर किया है। क्या कहा मिथुन दादा ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। सभी सनातनी एक छत के नीचे आए, ये सबसे खुशी की बात है। हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। सनातनी लोग एक छत के नीचे आए, सबसे खुशी की बात यही है। ये बार बार एक ही बात, भाजपा हिंसा फैलाती है, हिंसा फैलाती है। अभी तो आज देखा आपने, कहाँ हिंसा देखा, बोलिए कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से इस कितने लोग होंगे आपके? 1 लाख, 1-1.5 लाख तो आदमी होंगे। तो हिंसा होना चाहिए था ना, कहीं देखा कुछ हिंसा?
कहीं भी कुछ हिंसा देखा है? ये सब काम का बोल बोल के आदमी के दिमाग में सड़ा देने का दम नहीं है इस बात में।